Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। हम लोग ये जो SEO कोर्स है इसमें टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट ऑन पेज SEO फैक्टर्स। मीन्स जब ऑन पेज हम लोग करने जाते हैं तो इसमें क्या इम्पॉर्टेंट SEO फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चेकलिस्ट है, उस पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे। जो भी आज टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको फिर से फर्दर डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग अलग डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स गाइस, इसमें क्या है कि जो भी ऑन पेज आप जब भी करने जाते हो तो सबसे पहला जो काम होता है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। आप कीवर्ड रिसर्च कर करके पहला तो एक प्राइमरी कीवर्ड आप जो भी सिलेक्ट करते हैं वो होता है, सेकेंड एक सेकेंडरी कीवर्ड लेते हैं एंड थर्ड वन इज सिमेंटिक थीम्ड कीवर्ड। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, पेड फ्री, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से प्राइमरी कीवर्ड जिस टॉपिक पे आप राइट करने जा रहे हैं, जिस भी जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, जो निश चूज़ किया है, उस पर सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च करने में सबसे पहला ध्यान होना चाहिए प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड हमेशा मेन फोकस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। सेकेंडरी कीवर्ड्स की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है, क्योंकि हर जगह आप प्राइमरी कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, तो सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करना होता है। सो आई होप, मतलब मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स ये सब का या सिमेंटिक कीवर्ड्स का आप पहले रिसर्च कर चुके होंगे, आपके पास वो कीवर्ड्स होंगे। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चेकलिस्ट है ऑन पेज एसईओ करने का, क्या चेकलिस्ट है, उस पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, जब कभी भी आप यूज़ करने जाए, मतलब जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो जो टाइटल पार्ट आता है, मतलब जो टॉप में दिखता है, वो होता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग में ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो स्पैमी ना आप कर दें। जो भी टाइटल आप बना रहे हैं उसको स्पैमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पैमी हो जाएगा तो गूगल पहचान लेता है, यानी जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया उसी को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो स्पैम में काउंट होता है। तो सपोज दैट आप देख रहे हैं कि मैथ्स कोचिंग मैथ्स कोचिंग क्लास इन दिल्ली, ये आपका सपोज दैट प्राइमरी कीवर्ड है, ये है प्राइमरी कीवर्ड। अब इसको ही आपको और भी जगह यूज़ करना है, तो केवल सेम कीवर्ड्स को हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। तो दूसरी जगह जैसे आप कर सकते हैं बेस्ट मैथ्स कोचिंग क्लासेस इन दिल्ली। तो इस तरीके से करके आप एक सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बना सकते हैं। प्राइमरी कीवर्ड आपका एज इट इज़ है, उसी में एक सेकेंडरी कीवर्ड्स ये बन गया, और इस सेकेंडरी कीवर्ड को आप डिफरेंट जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको चाहें तो आप टाइटल टैग में इसको न यूज़ कर करके, मतलब फर्स्ट वाले को न यूज़ कर करके सेकेंड वाले को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइटल टैग का ध्यान रखें। ये टाइटल टैग चाहे और सारे जितने भी पॉइंट्स अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस पे एक एक पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा क्लियरली एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहेंगे। लाइक टाइटल टैग मोर देन 60 कैरेक्टर्स का नहीं होना चाहिए, तो ये उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब 50-55 कैरेक्टर्स तक का बेस्ट माना जाता है, जिससे कि गूगल जो मतलब सर्च करने जाता है, उसका बॉट जब जाता है आपके वेबसाइट पर क्रॉल करने, तो वहाँ पर जब देखता है कि इससे नीचे है या इसके रेंज में है तो उसे बेस्ट मानता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, यदि एक वेबसाइट पे, अब जैसे यहाँ पे बात करें तो ये जो है ये हो गया टाइटल, ये टाइटल टैग में जो लिखते हैं, और ये जो पोर्शन आता है ये होता है डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन में आता है और ये टाइटल टैग में। तो आई होप अब
क्या होता है, जब मेटा डिस्क्रिप्शन आप राइट करने जाते हैं तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको प्राइमरी कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड या दोनों को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, और फर्स्ट लाइन में यदि इंक्लूड करते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हेडर टैग। हेडर टैग मीन्स H1 to H6 की बात करें तो हेडर एक पेज पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक ही हेडर H1 होना चाहिए। H1 मल्टीपल H1s नहीं यूज करना चाहिए सिंगल पेज पे मल्टीपल H1 नहीं यूज होना चाहिए, ठीक है। आप उसके अंदर सब टाइटल्स, फिर पैराग्राफ्स, उसके अंदर बुलेट्स पॉइंट्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट एक पेज पे केवल एक ही H1 टैग यूज होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड इन URL। मीन्स जो आपका वेबसाइट है उसका जो URL है उसमें जो आपने प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट किया था वो आना चाहिए। लाइक सपोज दैट आपकी वेबसाइट है लाइक LakshmiShankar.com, ठीक है। तो इस तरीके से होके यहाँ पे स्लैश होना चाहिए और ये होना चाहिए लाइक बेस्ट मैथ्स कोचिंग क्लासेस इन दिल्ली। समझ में आ रहा है? तो मीन्स ऐसे कुछ होना चाहिए, HTTPS स्टार्टिंग में डेफिनेटली होना चाहिए। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो आ गया। तो URL एक मीनिंगफुल होना चाहिए और उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड को रखना चाहिए। इससे बेटर मतलब गूगल का बॉट को समझने में इजी होता है और रैंक कराता है आपके वेब पेज। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एड टैग। जो भी आप इमेज सेव करते हैं या इमेज जो आप अपने वेबसाइट पे डालते हैं, मेक श्योर कि उसका एड टैग प्रॉपरली मेंशन हो, यानी जिससे रिलेटेड हो। ये नहीं कि लाइक 1 2 3 4.jpg.png ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इमेज होना चाहिए उसका प्रॉपर नेम होना चाहिए। सपोज दैट आपने एक मेन कोई इमेज इस वाले जो भी पेज फर्स्ट आपने बनाया है उस पे रखा है, तो उस पे जैसे मैथ्स क्लासेस से रिलेटेड आपने डाला है तो मैथ्स क्लास नाम से उसे सेव करना चाहिए आपको, तो ये बेटर होगा। ये एक आपको और इसमें भी ध्यान रखना चाहिए प्राइमरी कीवर्ड एंड सेकेंडरी कीवर्ड एक दूसरा, मतलब जो मेन होना चाहिए वो प्राइमरी कीवर्ड्स पे बेस्ड होना चाहिए और जो और उसमें इमेजेज होने चाहिए वो सेकेंडरी कीवर्ड्स पे बेस्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन मेक श्योर कि आर्ट टैग अच्छे से डिस्क्राइब्ड हो। फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं अपने वेबसाइट पे तो उनको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करते हैं, तो ये गूगल के बॉट को एक सिग्नल जाता है कि हम ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और वो उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कीवर्ड या कोई भी ऐसी चीज को नहीं हाईलाइट या अंडरलाइन या इटैलिक कर देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आ रहे हैं वहीं पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। सो इंटरनल लिंक्स मीन्स लाइक यहाँ पर आपका एक वेब पेज है और ये दूसरा वेब पेज है, AWP1 है और AWP2 है। एक वेब पेज 1 एंड एक वेब पेज 2 है। अब यहाँ पर आपने कोई एक लिंक डाला है, ठीक है, तो ये लिंक यहाँ पर जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई एक आपने लिंक बनाया जो कि दूसरे वाले पेज पे जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो भी आप यहाँ पर लिंक बना रहे हैं वो रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर प्रॉपरली उसका एंकर टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट प्रॉपरली लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी यहाँ पर है और आपने उस पर लिंक बना दिया। इस यहाँ पे प्रॉपरली उसका एंकर टेक्स्ट होना चाहिए और इसी से रिलेटेड, यानी जिस पे आपने एंकर टेक्स्ट बनाया है, जिस वर्ड जिस कीवर्ड पे, उसी से रिलेटेड ये आपका पेज होना चाहिए, तभी
यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा और यूज़र एक्सपीरियंस होगा अच्छा तो आपकी वेब पेजेज रैंक होने के चांसेस होते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग मीन्स आप कहीं पे, जैसे सपोज दैट इस वाले वेब पेज पे दूसरी किसी वेबसाइट यानी दूसरी की कोई वेबसाइट है, वहां पर आपने लिंक यदि दिया हुआ है तो मेक श्योर कि यहाँ पर एंकर टेक्स्ट प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए और ये जो दूसरी वेबसाइट है इसका कंटेंट इससे मैच करना चाहिए जिस कीवर्ड पे आपने एंकर टेक्स्ट बनाया है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग के टाइम ये बातों को ध्यान रखना चाहिए। एंकर टेक्स्ट वही है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो एंकर टेक्स्ट का ऑप्टिमाइजेशन यदि इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक जब भी आप करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैनोनिकल टैग्स। कैनोनिकल टैग्स मीन्स होता है कि सपोज दैट आपकी वेबसाइट है और उस पर बहुत सारे पेजेज बने हुए हैं, तो आपके वेबसाइट पे जैसे कि सपोज दैट है पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, पेज 3 हो गया, पेज 4 हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कीवर्ड जो भी आपने एक प्राइमरी कीवर्ड आपने जो प्राइमरी कीवर्ड पे इसको रैंक कराया है, इस पेज को रैंक कराया है, उसी प्राइमरी कीवर्ड पे ये भी पेज रैंक कर रहा है। तो यदि ऐसा होता है तो वहां पर कैनोनिकल टैग हम लोग यूज करते हैं। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस चीज को गूगल को बताने के लिए कि ये दोनों को रैंक ना करा के किसी एक पेज को रैंक कराना चाहिए उस प्राइमरी कीवर्ड पे, तो वो होता है कैनोनिकल टैग। नेक्स्ट वन इज ईएटी सिग्नल। ईएटी सिग्नल क्या होता है? ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है पूरा डिटेल में। ईएटी की मतलब एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस आपकी वेबसाइट की, ऑथर की ये होनी चाहिए। तो इस केस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे ऑथर का बायो है, रिव्यू और रेटिंग का आपने वेबसाइट पे ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट स्पेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका भी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट ईएटी पे मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है पूरा डिटेल में, तो आप वो वीडियो देख करके वहाँ पे समझ सकते हैं। एंड लास्ट वन इज कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग फॉर एनी वेब पेजेस, एनी वेबसाइट। सो कंटेंट ही मेन होता है, तो कंटेंट पे आपका फोकस मस्ट होना चाहिए। कंटेंट क्या है? कंटेंट पे मतलब आपकी कंटेंट जो है वो प्रॉपरली चेक किया हुआ है कि नहीं, ग्रामर, स्पेलिंग चेक और सारी चीज़ों को चेक किया होना चाहिए और कंटेंट का डेप्थ होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन पेज एसईओ करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस पे मैं और भी मतलब हर एक चीज़ पे लाइक टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग्स, कीवर्ड इन यूआरएल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कैनोनिकल टैग्स, इस सारी पे एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, वहाँ पे भी आप डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।